मेरी लाइफ ना बहुत टर्न अराउंड हुए हैं। पहले मैं गेट का टीचर था, फिर केमिस्ट्री टीचर बना। केमिस्ट्री टीचर में मैंने थोड़ा यूट्यूब पे एंटर हुआ, उसके बाद टॉप केमिस्ट्री टीचर बना, उसके बाद मोटिवेशनल फैक्ट कंटेंट क्रिएटर बना। एंड देन जब ये सब अचीव कर लिया तो मुझे स्टार्टअप्स की दुनिया में एंटर होना था। मैं बैंगलोर में था, एडटेक को बूम होते देखा है बिकॉज मैं उसी सर्किल में ही था। मैंने अकेडमी में काम किया हूँ, वेदांतु में काम किया हूँ। आई हैव सीन दीज स्टार्टअप्स, यू नो, ये यूनिकॉर्न बने मेरे टाइम पे ही। एट दैट पर्टिकुलर टाइम मुझे थोड़ा सा फील होता था कि यहाँ पर है ना यार, स्टूडेंट को हम लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए एम्फेसाइज करते हैं कि आप आओ, बोर्ड की कॉपियां भरो, उसमें बबल भरो और हो गया आपका। स्किल कहाँ है? दूसरा प्रॉब्लम ये भी थी कि नीट का जब एग्जाम होता है, जेईई का एग्जाम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बैठते हैं लेकिन सीट्स कितनी है। अब बाकी जो बच्चे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उनको कैसे बताएं कि ये सब कुछ नहीं है, यही ऐसी चीज नहीं है जहां से आप कमा सकते हो। यार इंजीनियर, डॉक्टर एक या दो क्राइटेरिया ही नहीं है कमाने के, मतलब एक या दो फील्ड। गाइस, किसी भी नौकरी के लिए जब आपको अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले आपको रिज्यूमे यानी कि सीवी भेजना होता है। इसी से पता चलता है कि आपने क्या क्या किया है। इसीलिए नौकरी पाने के लिए लोग मजबूत रिज्यूमे बनाने की कोशिश करते हैं। कई नौकरियों में एक अच्छा रिज्यूम सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया होता है जिसे एप्लीकेंट को पूरा ध्यान रखना होता है। इसे देखते हुए हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक 66 साल के बिल गेट्स ने दुनिया भर में लाखों युवाओं का विश्वास बढ़ाने के लिए 48 साल पहले का अपना रिज्यूम शेयर किया। उन्होंने कहा, चाहे आप हाल ही में ग्रेजुएट हुए हों या कॉलेज छोड़ने वाले हों, मुझे यकीन है कि आपका रिज्यूमे 48 साल पहले की तुलना में बहुत बेहतर दिखता है। रिज्यूमे उस समय का है जब बिल गेट्स हार्वर्ड कॉलेज में अपने फर्स्ट ईयर में थे। इसे देखते हुए कई यूजर्स ने कहा कि बिल गेट्स का रिज्यूमे एकदम सही है और वो काफी इंस्पायरिंग है। बाकी यूजर्स ने उन्हें धन्यवाद भी दिया। गाइस, क्या आपने वो रिज्यूमे देखा है और आप उसे कितने इंस्पायर हुए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, अगर आप किताबों से दोस्ती कर लेते हैं ना, तो उससे वफादार दोस्त शायद ही कोई हो सकता है। और जब भी किताबों की बात आती है या फिर उनके कलेक्शन की बात आती है तो हमारे दिमाग में लाइब्रेरीज का नाम आता है। अब तक आपने बहुत सारी लाइब्रेरीज को देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा। इसमें कुछ प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हो सकती हैं, पर आज मैं जिस लाइब्रेरी की बात करने वाला हूं वो दुनिया की सबसे महंगी लाइब्रेरी है। ये हाईटेक टेक्निक से बनी लाइब्रेरी 2151 करोड़ रुपए की है। इस लाइब्रेरी का नाम है मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी, जो यूएई दुबई में है। यहाँ फिजिकल बुक्स के अलावा डिजिटल बुक्स भी हैं, जिसमें 1 मिलियन से अधिक प्रिंट और डिजिटल वॉल्यूम्स हैं। ये बिल्डिंग 7 मंजिला है और इसमें कई सारे विभाग हैं। इस लाइब्रेरी की संरचना एक टिम्बर स्टैंड के आकार की है, जिसे रहल के रूप में जाना जाता है। इस लाइब्रेरी का कुल आकार 54,000 वर्ग मीटर है। यहाँ जनरल लाइब्रेरी, अमीरात लाइब्रेरी, एडल्ट लाइब्रेरी, चिल्ड्रन लाइब्रेरी, मीडिया एंड आर्ट लाइब्रेरी, बिजनेस लाइब्रेरी के साथ साथ और भी डिफरेंट लाइब्रेरीज मौजूद हैं। गाइस, क्या आपने इतनी बड़ी लाइब्रेरी आज से पहले तक देखी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और अपनी फेवरेट बुक भी बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है। मिलता है अगली वीडियो में। आपने कहावत तो सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है, और इसी तर्ज पे पौंडीचेरी के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यहाँ पर मच्छरों द्वारा फैलने वाले डेंगू और मलेरिया का इलाज करने की कोशिश की जा रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया से लाए गए मच्छरों की मदद ली जा रही है। यहाँ लगभग 10,000 मच्छरों के अंडे लाए गए हैं और इसकी शुरुआत 2017 से ही हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की रिसर्च पहले से ही चल रही है और उसी रिसर्च को समझते हुए इंडिया ने इसे अंजाम दिया है। इस रिसर्च में मच्छरों में खास प्रकार का बैक्टीरिया डाला गया है जिसका नाम है वोल्बाकिया। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि इस बैक्टीरिया के मच्छरों में चले जाने के बाद उस मच्छर के काटने पर भी डेंगू होने का खतरा नहीं रहता, और ये देखते हुए अब इस प्रजाति की संख्या को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसमें इन मच्छरों को किसी एक इलाके में छोड़कर ये देखा जाएगा कि इंसानों पर इनका कितना असर पड़ता है और डेंगू के मामले में कितनी कमी आती है। गाइस, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपको क्या लगता है कि हम कितना डेंगू और मलेरिया से बच पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।